बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना ख्वाजा खुरम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 4 महीने के बाद आपसे मुखातिब है। इन 4 माह के अंदर कारोबार के बहुत से नशीब व फराज देखे गए हैं। तो 4 महीने का डिले होने का जो मेन मकसद है वो यही था कि बेसिकली जब हमने ये लास्ट जो वीडियो बनाई थी उन महीनों में बारिशों का टाइम शुरू हो गया था और उसके बाद फिर सैलाब और इस तरीके से दूसरे ये प्रॉब्लम्स आती रही हैं। भारत ये अल्लाह ताला का हुक्म होता है जहाँ पे ये सब कुछ होना होता है। तो हमारी जो आखिरी ख़रीदारी थी वो 4 माह पहले हमने लुड्डन मंडी से या मुल्तान मंडी से शायद की थी। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हम मंडियों से जानवर लेके आते थे और बारिशों की वजह से उसको मार्केट नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से हम जो है ना वो आप नई वीडियोस नहीं बना पाए थे। जब भी मंडी में जाते थे बारिशें आपको पता रेगुलर हो जाती थी, जिसकी वजह से वो हम वीडियोस को बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। अब इस वक्त तमाम तकरीबन ये 4 माह से जो इस कारोबार का जो सिनेरियो है वो बड़ा मुख्तलिफ और चेंज हो चुका है। पहले हम मंडियों से माल ख़रीदते थे, 1 महीना 2 महीने 3 महीने की अप्लाई करके हम अपने बच्चों को सेल आउट करते थे। लेकिन अब ये पोजीशन हो गई है कि जब हम जानवर ख़रीदते हैं, जानवर मंडियों से ख़रीद के हम उसको तैयार करके मंडियों में लेके जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमें नुकसान हो रहा है। हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। 2025 की जो कुर्बानी थी, जैसे मैं आपको बताया, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो नए इन्वेस्टर थे जिन्होंने वेट एंड सी वाली पॉलिसी को रखा जहन में कि हम आखिरी दिनों में बेचेंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस उठाया। वो शायद और अब इस कारोबार का ना सोच सकें। लेकिन हमारे जैसे जो इस शौकीन है वो ये काम करते रहेंगे, लेकिन वो बहुत सोच समझ के हर काम को देख के करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट में जो लास्ट ईयर हमारी पॉलिसी होती थी कि हम जानवर ख़रीदते थे, जानवर ख़रीद के हम बताते थे हमने इस रेट पे परचेज़ किया और फिर वो जानवर मेरा जो था वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सेल हो जाता था। लेकिन अब पोजीशन ऐसी हो गई है कि हम जानवर को ख़रीदते हैं, जानवर को ख़रीदने के बाद जैसे ही हम मंडी में दोबारा लेके जाते हैं तो वो 10,000 15,000 रुपये कम पे आगे सेल हो रहा होता है। ये बड़ी अजीब सी पोजीशन है। इस पोजीशन की वजह से जितना भी कारोबारी जो छोटा जिसे हम कहेंगे कि दलाल था या छोटा कारोबारी जो ये बच्चों के काम के अंदर के काम से मुंसलिक था, उसने ये काम छोड़ दिया है और वो मंडियों में उसने जानवर लाना बंद कर दिया है। इसलिए मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, छोटे बच्चों को यही मशवरा दूंगा कि इन हालात में जिनमें ये सब कुछ हो चुका है, अपने इस कारोबार को इस वक्त अभी स्टॉप कर दें। क्यों? क्योंकि कारोबार कुछ मुनाफे के लिए की जाता है, लेकिन जब आपको एज ए ब्रादराना मशवरा दे रहा हूँ कि अभी इसको रोक दें, अभी हालात नहीं है। आज का दिन जो है मैं अपने ननकाना फार्म के ऊपर हूँ और यहाँ पे मैं अपने जानवरों की पलाइयाँ कर रहा हूँ। तो वो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि जानवरों की पलाइयाँ कितनी कैटेगरी के जानवर मेरे पास हैं, उनकी पलाइयाँ मैं करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आए मेरे साथ चलें जी। तो ऐसा है कि मैं अब आपको अपने ननकाना फार्म के जानवरों को कैटेगराइज मैंने किया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैटेगरी है मेरे जानवरों की, ये सबसे छोटा इस वक्त मेरा जानवरों का एक लॉट है। ये तकरीबन ये जानवर जो है वो आज से 3-4 माह पहले ख़रीदे गए थे। ये जानवरों के जो रेट थे वो मुख्तलिफ मैंने 3 से 4 मंडियों से ख़रीदे थे। ये एक जानवर जो इस वक्त पोजीशन में है, ये आइडियल एक जानवर होता है जो कि आप बड़ी ईद के लिए परचेज़ करते हैं और बड़े ईद के ऊपर इसको अच्छे तरीके से जो है ना आप एक नॉर्मल या कह लें कि कस्टमर जो मिडिल क्लास कस्टमर के लिए सबसे बेहतरीन होता है। इस जानवर की डिमांड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये मुख्तलिफ रेटों से ये जानवर ख़रीदे गए हैं। ये तकरीबन 1,40,000, 1,40,000, 1,45,000 से लेकर
1,80,000 तक मैंने ये ख़रीदारी की है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इस वक्त इनको मार्केट करना जो है ना बिल्कुल आप समझ लें कि फजूल है, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन ये है कि ये जानवर अभी भी तकरीबन 1,80, 1,85, 1,90 और 2 लाख के अंदर जो है ना वो सेल हो रहा है। हालांकि मैंने 4 माह इसकी पलाई कही है, लेकिन बहरहाल अल्लाह को जो मंजूर है होना तो वही है। ये जानवरों की कैटेगरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ये जानवर जो होंगे, ये जिस वक्त भी मंडियों के हालात बेहतर होंगे, जिस वक्त भी मुल्की हालात बेहतर होंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इस कारोबार को नहीं, तकरीबन तमाम मुल्की कारोबार जो हैं इस वक्त नवंबर का महीना जा रहा है, वो हालात बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त डिस्टर्ब हैं हर कारोबार के लिए। तो बहरहाल अब इंशाल्लाह देखते हैं। मैंने जैसे आपको कहा दिखाया है कि ये सारे के सारे जानवर हैं। ये छोटी कैटेगरी है। ये जानवरों की जो कैटेगरी है इस वक्त सबसे ज़्यादा इन होती है। आगे शादियों का सीज़न जैसे कि अब ये शुरू हो रहा है, ये फरवरी तक रहेगा, तो इन जानवरों की डिमांड जो है ना वो रहेगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल अगर ये जानवरों का रेट अच्छा होगा तो हम इसको शायद काटू में भी निकाल दें, लेकिन अभी इसके लिए हालात बेहतर नहीं है। बहरहाल हम इसकी पलाई कर रहे हैं। इस वक्त इनको वंडा हमने तूड़ी वगैरह सालिज वगैरह दे दी है, और ये अब ये जानवर हमने खुले रखे हैं। कैटेगरी वो दिखाते हैं जी। ये हमारी जो है ना वो सेकंड कैटेगरी है। ये मीडियम लेवल के हमारे इस वक्त जानवर हैं, और ये जितने भी जानवर हैं ये तकरीबन 6 माह 7 माह से हमारे पास हैं। और ये हमने जानवर जब इस पोजीशन में आ जाते हैं, ये जानवर इस वक्त 300 350 के अंदर है। क्यों बोटे यही पोजीशन है ना, इसलिए 300 350 तो ऊपर है। 300 350 के करीब है ये जानवर। और ये जितने भी जानवर हैं इनका भी आपको व्यू करवा देते हैं, चेक करवाएं ज़रा। ये जानवर माशाल्लाह जैसे हमने बताया आपको, इसको 6-7 माह हो गए हमें तैयार करते हुए। ये जानवर इस वक्त जो है वो तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख की कैटेगरी के अंदर है। इस साल जो है वो ख्वाजा कैटल फार्म, मेरी कोशिश है कि मैं साहिवाल जानवरों पे काम करूं। मेरे पास इस वक्त जो मैक्सिमम जो जानवर हैं वो साहिवाल नस्ल के जानवर हैं, क्योंकि हमारे लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात यहाँ पे ज़्यादा साहिवाल नस्ल के जानवरों को पसंद किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आप देख रहे हैं ये हम रख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें रंग वाले जानवर चाहिए, साहिवाल जानवर वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम इन जानवरों को भी अपने पास उसकी पलाई करते हैं। इस वक्त इन्होंने भी अपनी जो खुराक का इंटेक है जो वो पूरा कर लिया। इनको भी इस वक्त जो है तूड़ी और वंडा दिया गया है। माशाल्लाह सारे के सारे जानवर जो है ना वो तकरीबन 300 350 की रेंज के वज़न, ज़िंदा वज़न के अंदर है। कुछ जानवर जो है वो क्योंकि वहाँ पे उस खुरली में जगह जो है वो कम पड़ गई थी, तो हमने कुछ जानवरों को इधर कर लिया था। ये भी तकरीबन उसी कैटेगरी के जानवर हैं। इस सबक हमने तमाम अपने फार्म के ऊपर फोकस जो है वो जानवर की पलाई पे किया हुआ है कि जानवर को हम ज़्यादा से ज़्यादा फरबा करें, उसको मोटा करें। बाकी या किस्मत या नसीब, जो कारोबारी हालात होंगे, जो मार्केट का ट्रेंड होगा, उसी रेट के ऊपर फिर इनको सेल करेंगे। जो लास्ट टाइम जो हालात थे जिस पे हम जानवर को ख़रीद के बेचते थे वो तो इस वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया हुआ, ख़त्म हो गया। 2025 की कुर्बानी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए तो बड़ी फ़ायदेमंद रही। रेट बहुत ही नीचे आ गए थे, लोगों ने बहुत ही नुकसान पे सेल किया आखिरी दिनों में, लेकिन जिन लोगों ने एक टाइम के ऊपर अपना जानवर सेल किया और मुनासिब रेट पे सेल किया वो कामयाब हुए। ये हमारी, ये मैंने जो जितना भी वाड़ा जो बनाया है ये बिल्कुल लेटेस्ट बनाया है। वो पुराने वाड़े थे मेरे पहले के बने हुए थे, ये मैंने अभी तकरीबन 1 माह हुआ है इसको कंप्लीट किया है।
जो जितनी देर गैप रहती देर मैं इसको ही तैयार करवा रहा था। तो ये मेरा वीआईपी बाड़ा इसको मैं कहता हूँ, ताकि इसमें जानवर जितना भी है आप एक दफ़ा देखें कि ये सारा का सारा जानवर जिस रंग का मैंने तैयार कर रहा हूँ, और ये तकरीबन 500 से 600 प्लस के जानवर हैं। इसमें कुछ जानवर 700 केजी ज़िंदा वज़न के भी हैं। मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये सारे साहिवाल जानवर हैं माशाल्लाह, देखिएगा एक से एक जानवर जो है ना, मैंने कोशिश की है अपने शौक़ को पूरा करने की। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। जानवर किस रेट पे बिकते हैं, किस रेट पे नहीं बिकते, कुछ पता नहीं, लेकिन बाहर अल्लाह तबारक ताला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त सिर्फ शौक़, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा हुआ कि क्या मुनाफा होगा, क्या रेट होगा। तो इस बार स्पीड नाल बस चले जाओ, लत्ता लत्ता ना पीछे चलो बस। ये जितना भी जानवर है एक कलर का माशाल्लाह जानवर है। ये वाली भी कैटेगरी मेरी वीआईपी कैटेगरी के अंदर है। ये जानवर माशाल्लाह 600 प्लस 700 प्लस में भी इसमें जानवर है। ठीक है जी, ये आपको दिखाते हैं, आ जाएं। मैंने आपको एक टूर अपने फार्म का एक छोटा सा करवा दिया है। टाइम ज़रूर आप इसमें लगेगा आपको देखने में, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अब इस वीडियो को मैं स्टॉप करूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब मेरे इस चैनल का मकसद सिर्फ यही होगा कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी किस्म की पलाई के हवाले से, जानवर को तैयार करने के हवाले से, जानवर को की जो फीड है, जानवर का जो खुराक है, जानवर का जो वंडा है वो कैसा होना चाहिए। कुछ बहुत से जो हमारे दोस्त है बाब है, उनके सवाल ये होते हैं कि जो पुट्ठा होता है जानवर का, जो बैक होती है वो हमसे तैयार नहीं होती, उसको किस तरीके से तैयार करना है। मंडी में कारोबार के हवाले से मैंने आपको कह दिया इसको स्टॉप कर दें, इसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है।
हालात को देखते हुए हर काम करना चाहिए। हम शौक़ से करते हैं, नफ़ा नुकसान वैसे भी उस खुदा की तरफ से होता है, इसलिए मैं भी आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि अभी इसको स्टॉप कर दें। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको हम किस तरह इन जानवरों को फरबा करते हैं, हमारा फीड, हमारा साइलेज, हमारा बंडा, ये हम किस तरीके से तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या डालें, जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊँगा। अल्लाह तबारक ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमें जो है नेक काम करने की तरगीब अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।